Hello, good morning, students. Today I am going to continue the story of The Happy Prince, chapter number 5 from your moments. Open your book on page number 32. From the above side, its second line. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. यानी क्या हो के उसने कहा था कि मुझे दुख है, अब मेरे पास कोई लाल मणि नहीं है। राजकुमार ने कहा मेरी आँखें ही मेरे पास बची हैं, क्योंकि वो जो प्रेशस स्टोन जो था उसने उस अपनी सोड में से निकाल के उस लेडी को भिजवा दिया था, उस सीमस्टर को। अब उसके पास कोई ऐसा प्रेशस स्टोन नहीं था, लेकिन अब वो कह रहे हैं, वो राजा, वो किंग कह रहा है कि वो प्रिंस कह रहा है कि अब मेरी आँखें ही मेरे पास बची हैं और वे एक प्रेशस दुर्लभ जो नीलमों की बनी हुई हैं, जो 1000 साल पहले भारत से लाई गई थी। उसने उसको स्वैलो बर्ड को ऑर्डर किया, जैसा कि लिखा है, ही ऑर्डर्ड द स्वैलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्लेराइट। उसने कहा कि वो उनमें से एक को निकाल ले और नाटककार को दे आए। वो इसे जौहरी को बेच देगा और जलाने के लिए उसके लिए लकड़ी खरीद लेगा और अपने नाटक को लिखकर समाप्त कर देगा। उसने कहा, डियर प्रिंस, सेड द swallow, I cannot do that. And he began to weep. Dear prince, said swallow, said, dear prince, I cannot do that. And he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. But prince is steadfast on his order. ओके, स्वैलो को वो काम करने के लिए ज़बरदस्ती कहता है कि तुम्हें मेरा ऑर्डर या कमांड मानना ही पड़ेगा। सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। और फिर वो स्वैलो ने उसकी बात मान ली और उसकी राजकुमार की एक आँख को निकाल लिया और उस युवक की अटारी की ओर उड़ा। एंड इट वॉज easy enough to get in, as there was a hole in the roof. And through that hole it was easy for the swallow to enter. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. इस तरह से वो जो यंग मैन था, नवयुवक, उसने अपने सिर को जो है नीचे अपने पंखों में जो है उसने अपने सिर को वहाँ पर गड़ा दिया था। कहाँ? सिर को हाथों से पकड़े हुए बैठा हुआ था कस के। इसलिए उसने क्या हुआ कि उस स्वैलो बर्ड की फड़फड़ाने की आवाज़ को नहीं सुना, और जब उसने ऊपर देखा तो उसे जो है वायलेट्स के मुरझाए फूलों पर पड़ा हुआ सुंदर नीलम मिला। कहाँ कैसे मिला उसको, ये आपको पता
लग गया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर रिलेटेड आता है इस तरह से आपको छोटे छोटे से स्मॉल आंसर्स देने वाले, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है एक एक बात का। द यंग मैन हैड बरीड इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों से सिर को कस के पकड़े हुए था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, एंड व्हेन ही लुक्ड अप he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. I am I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. He looked quite happy. यानी कि उसने जो है कि मेरी जो तारीफ़ करना प्रारंभ हो गया, वो चिल्लाया, यह किसी महान प्रशंसक की भेंट है, अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ। और वो अत्यंत प्रसन्न दिखाई दिया। तो मतलब वो उस सफ़ायर को पाके वो बहुत खुश हुआ। और द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow. अब ये जॉब भी उसने पूरा कर दिया. This work had been done by him, by the swallow, perfectly. Now he again insists to go to Egypt. अब वो कह रहा है कि मैं मिस्र जा रहा हूँ. And he cried, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. और लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. जब चांद निकला तो वो उड़कर उस हैप्पी प्रिंस के पास लौट आया. I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? Again, he requests to swallow to stay there with him one night more. एक रात और उसको रुकने के लिए राजकुमार कहता है. And it is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here in Egypt. The sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. उसने बोला कि जल्दी बर्फ़ पड़ने वाली है और इजिप्ट के जो बड़े ताड़ के पेड़ होते हैं, ग्रीन पाम ट्रीज़, उन पर तेज़ धूप पड़ रही है और कीचड़ में लेटे हुए मगरमच्छ सुस्ती से अपने चारों ओर देख रहे हैं. In the square below, said the prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money. क्या है कि वो कहता है कि हैप्पी प्रिंस कहता है कि नीचे चौक में एक माचिस बेचने वाली छोटी लड़की खड़ी है और उसकी जो माचिस की तीलियाँ होती हैं, माचिस, वो सारी नाले में गिरकर ख़राब हो गई. अगर वो उनको बेच करके पैसे लेकर वो वापस घर नहीं जाएगी तो उसके जो फादर हैं, उसके पिताजी उसको पीटेंगे, इसलिए वो रो रही थी. तो एंड शी इज़ क्राइंग, वो रो रही थी इस कारण से, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हर फादर शी वॉज क्राइंग. शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, और क्या है कि उसके पास ना तो जूते हैं और ना मोजे. सो नेक्स्ट पेज नंबर
33. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. I will stay with you one night longer, said the swallow. And ev- each and every time, one after one, when he finishes his job, and the prince uses to order him to stay one night longer again and again. एंड वो भी प्रिंस हैप्पी प्रिंस भी ये भलाई के काम करने के लिए ही उसको रुकाता है। और ये बड़ा एक कहना चाहिए कि ब्लेसेड मोमेंट्स होते हैं कि जब हमको भलाई करने का मौका मिले, तो हमें भी किसी के ऐसे ही ऑर्डर पे जो है उस स्वैलो की तरह हमें भी इंस्पायर होना चाहिए किसी की भलाई करने के लिए। तो अब वो उस लड़की को जो है वन मोर आई इज़ देयर इन हिम इन हिज फेस, तो वो उसको निकाल के देने के लिए कहता है ताकि उसके फादर उसको पीटे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द swallow, एंड swallow इज़ एग्री every time, and here he is also saying the same line, I will stay with you one night longer, but cannot pluck out your eye. Swallow what says, but I cannot pluck your eyes. Pluck means take out eye. You would be quite blind then. If I take out your one remaining eye, you will be entirely blind. And here swallow worries about him, about the happy prince, in case he would become blind. Okay, so loss of two eyes, then obviously he will be blind. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. Palm means हथेली। तो अब हैप्पी प्रिंस का ये ऑर्डर भी उसको मानना पड़ता है, और वो आँख निकाल के उस लड़की के पास जाके उसको दे देता है, उसके हथेली पर रख देता है। वॉट आ लवली बिट ऑफ ग्लास, वॉट आ लवली बिट ऑफ ग्लास। ये शीशे का, ये ग्लास का, कांच का टुकड़ा कितना सुंदर है, वो लड़की चिल्लाई। देन द swallow came back to the prince. You are blind now, he said. I'll stay with you always. Now the swallow takes U-turn. Now he is ready to stay with him permanently. No, little swallow, said the prince, poor prince, you must go away to Egypt. उसने कहा कि नहीं नहीं, अब तुम्हारी दोनों आँखें चली गई हैं और अब तुम तो अंधे हो गए, इसलिए अब तुम्हारे साथ हमेशा रहना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको जाना ही होगा। नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द swallow, एंड ही slept at the prince's feet. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories and of what he had seen in the strange lands. अब वो देख तो सकता नहीं था, अब वो रोज़ उसके पूरे दिन उसके शोल्डर, उसके कंधे पे यहाँ बैठ जाता था, जैसे एज यू सी इन द पिक्चर। वहाँ वो swallow बैठ करके उसको दिन भर की जो है बातें उसको प्रिंस को बताता था जो उसने देखी। डियर लिटिल swallow, सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, यानी तुम मुझे बहुत ही मार्वलस
कहना चाहिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हो। मतलब बताते हो। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन। देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. यानी कि वो कहता है कि प्रिय छोटे स्वैलो, राजकुमार ने कहा, तुम मुझे बहुत आश्चर्यजनक बातें बता रहे हो, लेकिन औरत और आदमी और औरतों की परेशानियां किसी भी बात से अधिक जो है मार्वलस होती हैं, मिस्टीरियस होती हैं। कोई भी रहस्य इतना बड़ा नहीं है जितना कि दयनीयता, यानी कि मिजरीज, जीवन की, लाइफ की दुख, मुसीबत, परेशानियाँ। मेरे सिटी के ऊपर उड़ो और जो तुम वहाँ देखो वो मुझे बताओ, सही सही घटना। खुशी की या सुख की बातें बताने से बेहतर है कि उनमें क्या दुख चल रहा है, क्या मिजरीज हैं, वो मुझे बताओ। उसका कहने का मतलब ये है। सो द swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. Now, one more thing he starts to tell to the prince. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly and at the black streets. यानी इसलिए जो स्वैलो है उस बड़े नगर के ऊपर उड़ा, उसने धनवान लोगों के ऐशो आराम को उसने देखा, कैसे वो अपने फंक्शंस मनाते हैं और कैसा डिनर करते हैं, कैसा शान और शौकत से वो रहते हैं। जबकि एक भिखारी दरवाज़ों पर बैठे थे। वो अंधेरी गलियों में उड़ा और उसने भूख से मरते हुए बच्चों को देखा जो उदास चेहरे, लिस्टलेस मीन्स उदासी, उदास चेहरे बाहर अंधेरी गलियों की ओर देख रहे थे। एंड अंडर द archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. दो बच्चे आर्कवे, ब्रिज के आर्कवे में, उसके पोल में उसने जाके देखा तो क्या देखता है कि दो बच्चे आपस में एक दूसरे के आर्म्स से वो चिपके हुए होते हैं ताकि एक दूसरे को गर्म करें। गरीब बच्चे हैं, उनको ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ भी नहीं होता होगा, तो वो एक दूसरे को अपने से चेंटा के और फिर उनको गर्म करते हैं। हाउ हंग्री वी आर, वो बच्चे कह रहे हैं कैसे हम भूखे हो रहे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन। है ना, यानी कि तुम यहाँ मत लेटो। उन बच्चों को चौकीदार वहाँ का चिल्ला के और भगाना चाहता है। वे वर्षा में भटकने लगे। एंड देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैज़ सीन। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि अब मैं जो हूँ, आँखें मैंने दे दी, सोड में से भी वो प्रेशियस स्टोन मैंने दे दिया, अब मैं जो मेरा पूरा बॉडी है वो फाइन गोल्ड की लेयर से ढका हुआ है। यू मस्ट टेक इट ऑफ, इस लेयर को, इस गोल्ड को आपको निकालना होगा। लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, यानी कि एक एक परत दर परत सोने की उसको निकालना है आपको और उन गरीब बच्चों में बांटना है ना। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी। वो बच्चे ये अक्सर सोचते होंगे कि गोल्ड उनको खुश कर सकता है,
लीफ आफ्टर लीफ यानी परत दर परत ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। वो एक एक परत तब तक उतारता रहा स्वेलो, जब तक कि वो राजकुमार जो है उसका शरीर एकदम से भद्दा और बदरंग दिखाई नहीं देने लगा। तो इन दिस वे दिस इज़ द second part of this chapter, and I will continue in the next video, so you read and learn the story by yourself in detail. Thank you and have a nice